हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। आज जो है हम डिस्कस करेंगे कि रेशियो स्प्रेड्स कैसे बनाते हैं और रेशियो स्प्रेड्स को बनाने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि उसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। अब रेशियो स्प्रेड्स का एडजस्टमेंट जो है थोड़ा सा यूनिक होता है। जैसे कि हम आयरन कॉन्टोर में क्या करते हैं, अपोजिट साइड को ऊपर की तरफ लेके आते हैं, या फिर अगर मार्केट ऊपर की तरफ चला गया तो हम पुट को ऊंचा करते हैं, अगर मार्केट नीचे की तरफ चला गया तो हम कॉल को नीचे करते हैं। हम चाहें तो पुट को काट के भी दूर जा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन रेशियो स्प्रेड के साथ नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि रेशियो स्प्रेड हमें क्या बोलता है कि अगर आपने कॉल साइड से रेशियो स्प्रेड बनाई है, मतलब आपने क्या किया होगा, एक कॉल खरीद करके 2 कॉल बेची होगी, यानी आपने 1:2 का रेशियो बनाया है। अगर आपने एक कॉल खरीद के 3 कॉल बेची, मतलब आपने 1:3 का रेशियो बनाया है। मैं आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करता हूं कि एज ए बिगिनर आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको कभी भी 1:3 का रेशियो स्प्रेड नहीं बनाना है, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट होता है जब मार्केट अपनी सिचुएशंस को चेंज करके ऊपर की तरफ भागना शुरू करता है, या फिर अगर आपने रेशियो स्प्रेड पुट साइड के साथ बनाया और मार्केट अगर नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। ऐसे में क्या दिक्कत आती है कि उस ट्रेंडिंग मार्केट को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, खासकर अपन लोगों के लिए, क्योंकि अपने पास लिमिटेड अमाउंट होता है। लिमिटेड अमाउंट में अपन और एवरेजिंग नहीं कर पाते, जिस कारण से हमको एक बार को पोजीशंस को एग्जिट करना पड़ता है लॉस में। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि रेशियो स्प्रेड कैसी होनी चाहिए, 1:2 होनी चाहिए। अब बात ये आती है कि रेशियो स्प्रेड्स कब बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है और क्या ये सही में प्रॉफिटेबल होगी। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं। जब भी हम रेशियो स्प्रेड्स बनाते हैं, हमारा मोटिव ये होता है कि हमको हाई आईवी एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। अब ये वाली वीडियो क्यों आई है भाई? ये वाली वीडियो आप लोगों को इसलिए मिल रही है क्योंकि अपने को पता है कि आने वाले समय में क्या है, बोले इलेक्शन। अब इलेक्शन है तो ऐसी कंडीशन बनेगी नहीं कि अनसर्टेनिटी हो, मतलब डेफिनेटली अनसर्टेनिटी होने वाली है। अगर किसी आने वाले समय में अनसर्टेनिटी होने वाली है, इसका मतलब क्या पॉइंट निकलता है कि भाई आईवी जो है वो हमको बढ़ के मिलने वाली है। और अगर आईवी हमको बढ़ के मिलेगी, इसका मतलब ये पॉइंट निकलेगा कि यहां से जब हम रेशियो स्प्रेड्स बनाएंगे तो हमें प्रॉफिट कमाने की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि अब हम मार्केट से बहुत दूर होंगे। लेट सपोज अपन एग्जांपल लेते हैं, मार्केट चल रहा है अगर 22,500, तो मैं शायद तक जो रेशियो स्प्रेड बना रहा हूँ हायर आईवी एनवायरनमेंट में, वो बना रहा हूँ 23,200 के ऊपर। अब ये बहुत ही शानदार सिचुएशन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस समय मार्केट से दूर बैठना पड़ता है और दूर बैठने का गजब का प्रॉफिट आता है। देखिए, कभी भी एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट अनसर्टेन हो रहा है, बड़ी न्यूज का खतरा है और मुझे ट्रेड करना है, तो उस वक्त एक ही सोल्यूशन निकल करके आता है, वो है मार्केट से हम जितना दूर चले जाएंगे उतना बढ़िया है। तो ये वन ऑफ द स्ट्रेटेजी जो आपको मार्केट से दूर जाने के लिए बोलती है कि भाई दूर जाके काम करो, प्रॉफिट कमाओ। इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा, इसको समझने से पहले सबसे पहले समझना है कि कैसे बनती है। तो देखिए, इसका बनना बहुत ही सिंपल है। अगर मार्केट 22,500 चल रहा है, किस वाली साइड में, किसी भी साइड में, उसका व्यू ऊपर का हो नीचे का हो, मेरे को क्या ध्यान रखना है? मुझे डर किस साइड से? मुझे डर है कि मार्केट एकदम सडन फॉल ना करने लगे, क्योंकि ये सबको पता है कि मार्केट अगर ऊपर चलेगा तो 300 पॉइंट से अधिक चलना रेयर केस सिनेरियो है, पर मार्केट नीचे गिरेगा तो 800 पॉइंट भी जा सकता है, 1000 पॉइंट भी जा सकता है, 500 पॉइंट भी जा सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए अपन प्रीफर करेंगे एज ए बिगिनर में कॉल साइड के रेशियो बनाऊंगा, ताकि मार्केट ऊपर भी आए तो धीमा धीमा ऊपर आए और मेरे को क्या हो, आराम से एडजस्टमेंट करने का मौका मिले। अब रेशियो बनेगा कैसे? देखिए, रेशियो बनाने के लिए मुझे किस चीज का ध्यान रखना है? पहली चीज, मुझे मार्केट से दूर जाना है, और दूसरी चीज एक स्ट्राइक प्राइस ढूंढनी है। जैसे मैं लेट सपोज बात करता हूं कि मुझे 23,000 पे जो है रेशियो बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, 23,000 की एक कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा। एक लॉट कॉल ऑप्शन मैंने क्या करी, बाय कर ली, ठीक। और इसके बाद 23,050 की जो भी कॉल आ रही है, इसको मैंने क्या करा, 2 लॉट सेल कर दिया। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, एज ए बिगिनर अपने को क्या ध्यान रखना है, एज ए बिगिनर अपन 1:2 का रेशियो बनाएंगे। 1:3 के रेशियोज भी बनते हैं, वहां पे हमें थोड़ा सा डायरेक्शन में मजबूत होना पड़ता है। वहां पे हमारे व्यू थोड़े से क्लियर होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर नीचे की तरफ, तभी अपन ये बोलेंगे कि हाँ, इस वाली जगह पे मेरे को रेशियो स्प्रेड्स बनाना फायदेमंद है। अब यहाँ पर 23,000 की एक लॉट सी अपन ने बाय कर ली और 23,050 की 2 लॉट सेल कर दी है। अब कैसा इसका ग्राफ दिखाई देगा, इसको समझते हैं और सीधा चलेंगे अपन ऑप्स्ट्रा पर, और ऑप्स्ट्रा पे चल के देखेंगे कि अगर मैं इस वाले हफ्ते की या इससे एक हफ्ते आगे की रेशियो स्प्रेड्स निफ्टी पर बनाता हूं तो क्या चांसेस है, कितना पैसा मेरे को बनेगा और क्या ये सेफ रिटर्न होगा। फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि अपन मार्जिन कम कर सकते हैं, और इसका एडजस्टमेंट कैसा होगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। एडजस्टमेंट बहुत ही सिंपल है, पर सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि इसका यहां से पे ऑफ ग्राफ कैसा दिखाई देगा। तो देखिए, जब अपन रेशियो स्प्रेड की बात करते हैं तो रेशियो स्प्रेड का मतलब ये होता है कि भाई मेरे को इस वाले जोन में तो पूरा प्रॉफिट होना चाहिए। ये अपन बात कर रहे हैं जिस रेट पे मैंने बेचा है उसकी अगर प्राइस नीचे है, मतलब मुझे प्योर प्रॉफिट आएगा। तो ये जो है अपना पे ऑफ ग्राफ निकल करके आता है रेशियो स्प्रेड का, कि अपने को क्या दिखाई देता है कि एक स्पेसिफिक रेंज है जिस रेंज में हमें छोटा प्रॉफिट आता है। अगर मार्केट 23,050 पर आकर के एक्सपायरी करा देता है, ये जो पीक आता है, ये पीक आता है अपना, अगर मार्केट 23,050 पर जाकर के एक्सपायरी कराएगा तो मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मुझको क्या चाहिए? क्या मैं मार्केट से चाहता हूं कि मार्केट 23,050 पे आके एक्सपायरी कराए? भाई बिल्कुल भी नहीं। मुझको मार्केट से क्या चाहिए कि तुम तो इसके आगे बढ़ना ही मत। अगर मार्केट इस जगह चल रहा है तो मैं तो चाहूंगा कि मार्केट 200 पॉइंट से ज्यादा ऊपर ना बढ़े, बल्कि उल्टा गिर जाए, क्योंकि मुझे तो सिर्फ यही सेफ रिटर्न कमाना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब अपन चलते हैं सीधा ऑप्स्ट्रा पर, और ऑप्स्ट्रा पे चल के देखते हैं करंट वीक का क्या रेशियो स्प्रेड बन रहा है
उसके नेक्स्ट वीक का क्या रेशियो स्प्रेड बन रहा है और क्या इसका एडजस्टमेंट होना चाहिए, और आखिर में मार्जिन कम कैसे करेंगे। अब जो है अपन ऑप्स्ट्रा पर आ चुके हैं, और ऑप्स्ट्रा पे आने के बाद मैं आपको बताया था कि 10 अप्रैल में ज्यादा दिन नहीं बचे, मुश्किल से 2 या 3 दिन बचते हैं। तो 3 दिन के लिए रेशियो स्प्रेड्स बनाना कभी भी सही नहीं होता है, क्योंकि हमें मार्केट के बहुत ज्यादा पास आना पड़ता है। तो यहाँ पर जो हमारे लिए करंट वीक रहेगा वो रहेगा 18 अप्रैल, और जो हमारे लिए बाई वीकली होगा, बाई वीकली मतलब आने वाले समय के बाद वाला मंथ, जो हमारा मंथली एक्सपायरी भी होगा वो होगा हमारा 25 अप्रैल। तो इन दो एक्सपायरीज पर हम देखेंगे कि कैसे जो है हमको रेशियो स्प्रेड्स को बनाना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं 18 अप्रैल की। अब 18 अप्रैल पे जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अगर मैं 22,800 पे आता हूँ तो मुझे 75 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है, और अगर मैं 23,000 पे आ जाता हूँ तो मुझे 30 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है। मतलब कि ये प्रीमियम ऑलरेडी घट चुका है, काफी लो है। यानी कि अभी मैं देख पा रहा हूँ कि आईवी उस हिसाब से नहीं बढ़ी है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर फिर भी क्योंकि हम समझ रहे हैं कि हमें ट्रेड बनाना है। असली में बनाना कब है, जब हमें पता चल जाएगा कि आईवी बढ़ चुकी है। मार्केट क्या 500 से 700 पॉइंट दूर जब 75 रुपए का प्रीमियम रखे, तब आप समझ जाएगा कि हाँ अब आईवी अच्छी खासी बढ़ चुकी है, तो हमें एक्चुअली में उसका फायदा उठाना है। अब यहाँ से अभी हाल के लिए मैं मान के चलता हूँ कि 22,800 पर अगर मुझे ये ट्रेड बनाना होता तो मैं कैसे बनाता। तो देखिए रेशियो स्प्रेड कैसा दिखाई देगा। मैं यहाँ पर 22,800 की एक लॉट कॉल ऑप्शन बाय करूंगा, और साइमल्टेनियसली 22,850 की 2 लॉट जो है कॉल ऑप्शन उसको मैं सेल कर दूंगा। अब ये जो पोजीशन बन जाएगी ये रेशियो स्प्रेड की बन जाएगी। अगर अपन नीचे जाके देखेंगे तो जैसा अपन ने पे ऑफ ग्राफ में डिस्कस किया था, सेम टू सेम वैसी सिचुएशन दिखाई देती है। इस जगह पे आपको एक प्रॉपर रेशियो स्प्रेड दिखाई देगा। अब इस रेशियो स्प्रेड में भी हाल फिलहाल में अपने को दिखेगा मार्जिन बहुत ज्यादा लग रहा है। मैंने आपको क्या तरीका बताया है, मार्जिन बचाने के लिए अभी अपन 2 मिनट में डिस्कस कर रहे हैं, और एक्चुअली में आपको यह तरीका इस्तेमाल करना भी है ताकि आप कम पैसों में ज्यादा लॉट कर सको। देखिए एक्चुअली में अपना मोटिव क्या है, पैसा कमाना, और पैसा कमाने के लिए हमको पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर मैं यहाँ पर हेज नहीं ले रहा हूँ मतलब मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ कि भाई मार्केट तो कभी इतना ऊपर खुलेगा ही नहीं, तो मुझे हेज लेने की क्या जरूरत है। अपना मोटिव ये नहीं, अपना मोटिव इसलिए कि मुझे हेज इसलिए लेना है ताकि मैं मेरे मार्जिन को इंक्रीज करूं, और मार्जिन को इंक्रीज करने से एक्स्ट्रा थोड़ा सा मार्केट से निकाल पाऊं। तो यहाँ पर अगर मैं हेज की बात करता हूँ आप लोगों से, तो मुझे जाकर के मुश्किल से 2 या 3 रुपए का ऑप्शन अच्छी राउंड फिगर वाली स्ट्राइक पे खरीद लेना है। अब राउंड फिगर वाली स्ट्राइक एक तो 24,000 आती है, 1 रुपए के आसपास चल रही, तो मतलब नहीं बनता है। थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, 23,500 की 3 रुपए के आसपास चल रही है, तो इसको अपन एक लॉट बाय कर लेंगे। इससे क्या होगा, अब जैसे ही 23,500 की स्ट्राइक एड हुई, यहाँ पर मेरा मार्जिन जो है वो कम हो चुका, और मेरा मार्जिन आ गया मात्र 71,000 का। तो आप ये मान के चलें अगर आपके अकाउंट में मात्र 80,000 रुपए भी हैं तो भी आप इस वाले ट्रेड को बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है, पहले ये वाली हेज खरीदनी पड़ेगी, फिर ये वाली कॉल, और फिर जब हम 2 लॉट कॉल ऑप्शन बेचेंगे तो वो इजीली बिक जाएगी। और काटते समय भी हमें क्या ध्यान रखना है, ठीक इसका उल्टा फॉलो करना है। मतलब पहले मैं अपनी सेल ऑप्शंस की पोजीशन काटूंगा, फिर आराम से बाय काटूंगा। अब यहां से जो है क्या सिचुएशन बनती है, मेरे को जो मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा है वो 4,700 का दिखा रहा है। भाई हमको चाहिए नहीं 4,700, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि मार्केट अगर यहां से पलटी मार देता है तो मेरे को मैक्सिमम 2252 के आसपास का जो प्रॉफिट आना चाहिए, यानी 2200 रुपए के आसपास का प्रॉफिट आना चाहिए। तो 2200 रुपए के आसपास का जो प्रॉफिट बनेगा वही मेरा एक्चुअली में ट्रू प्रॉफिट और असली प्रॉफिट होगा। अब ये 2200 रुपए कमाने के लिए मेरे पास कितना रिस्क है, तो देखिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे मुझे 2200 रुपए कमाना है तो मैं मैक्सिमम यहाँ पे 1200 रुपीज के आसपास का रिस्क लूंगा। अब ब्लू लाइन से अपन चल के देखते हैं कि 1200 रुपीज कितना मार्केट ऊपर बढ़ने पे दिख जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो ब्लू लाइन आपको बता रही है ये 1200 रुपए बता रही है फ्राइडे के हिसाब से, कि इस तारीख को ऐसा मार्केट मूव कर जाता, तो जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो एक दिन जा चुका होगा, तो जो एक दिन जाएगा उसका अलग पोजीशन बनेगा। ऐसे करके ट्यूसडे वेडनेसडे तक 1200 के लिए मार्केट और दूर की रेंज पे चला जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1200 रुपए कितनी पास पे आ रहे हैं, पहले अपन एक बार ये चेक करते हैं। तो लगभग यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर मार्केट बढ़ने पर हमको 1200 रुपए का रिस्क आने लगेगा। पर ये कब आएगा, जब मार्केट सेम डे फ्राइडे के दिन ही ऐसा हो जाता। अब जब हम मंडे के दिन पे जाएंगे तो ये ब्लू लाइन थोड़ी सी अंदर में शिफ्ट हो जाएगी। अब इसका फायदा क्या निकलेगा कि जो ये 650 का लेवल आ रहा है यही पहुंच जाएगा आपका 700 पे। तो मैं आपको कुछ रूल बता देता हूँ। रूल क्या है यहाँ से, कि अगर मैं रेशियो स्प्रेड डिप्लॉय करता हूँ तो मेरे को एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ से मार्केट अगर 22,700 के ऊपर निकलेगा तो मैं क्या करूंगा, इस वाले ट्रेड को कट कर दूंगा। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब बोले तो नुकसान बुक हो गया, हाँ कितने का नुकसान बुक होगा, मैंने आपको क्या बोला 1200 का मैं बोल के चल रहा हूं, आप मान के चलो मैक्सिमम 1500 के आसपास का लॉस बुक हो गया। अब जैसे ही 1500 रुपए के आसपास का लॉस बुक हो गया, इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, इसके बाद आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि मार्केट जैसी प्राइसिंग पे मैंने खरीदा था, जैसे कि यहाँ पर 75, 61 और 3, तो 3 वाले को मुझे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, क्योंकि मुझे ट्रेड फिर से बनाना है। ये चीज का ध्यान रखें, मुझे ट्रेड फिर से बनाना है, तो 3 वाले को मुझे नहीं छेड़ना है। मेरे को छेड़ना कि इन दोनों को है, इन दोनों को मुझे एक बार कट करना है। तो मैंने क्या करा, इन दोनों कट कर दिया। कट करने का ऑर्डर क्या रहेगा, पहले सेल काटा, फिर क्या करा, बाय काटा। अब मैं आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एडजस्टमेंट पे अपन आ चुके हैं। इसके बाद जहां पर मुझे सेम टू सेम ऐसी ही प्राइस मिलेगी 75, 61, थोड़ा सा इससे मैं नीचे उतर जाऊंगा। यहाँ पर जो मैंने 75 खरीदा था उसके बदले में मैं जाऊंगा 60 पर, और जो 60 बेचा था उसके बदले में जाऊंगा 52, 50 पर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
तो ऐसा मुझे और दूर जाकर के कहां पर मिल रहा है, वहां पर जाकर के मैं ये सेम ट्रेड अप्लाई करूंगा। इसे 1 लॉट बाय कर दूंगा और इसे फिर से क्या करूंगा, 2 लॉट सेल कर दूंगा। जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो मेरा रेशियो स्प्रेड फिर से वर्क करने के लिए रेडी हो जाएगा। अब मार्केट और ऊपर बढ़ा तो सबसे पहली चीज तो आप ये देखो कि पहले तो आपने मार्केट को 150 पॉइंट बढ़ाया, मतलब प्लस 150। अब की बार आपको पता है मार्केट को कितना बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगा, प्रीमियम्स और बढ़ेंगे। तो जो मैं दूर की तरफ खिसकूंगा वहां पर भी मुझे और ज्यादा प्रीमियम मिल रहे हैं और दूर साइड पर। तो आप ये मान के चले 150 से और मार्केट बढ़ेगा, तब जाके आपको इस वाले ट्रेड में फिर नुकसान दिखेगा 1200 रुपए का। अगर मार्केट 2-3 दिन भी ठहर गया तो आप देखिएगा आपको अल्टीमेटली वापस से उतना ही प्रॉफिट आने लगेगा जितना आपका नुकसान हुआ था। कमाने हम कितने वाले थे, बोले 2200। अब सिचुएशन क्या बनती है, यहाँ से एक चीज का ध्यान रखना है, मेन गेम आता है यहाँ पे कैपिटल का। भाई मैं क्या कर रहा था, 70,000 रुपए लगा रहा था एक लॉट के लिए, पर अगर मैं एक बार रिस्क को काटूंगा तो मुझे अगली बार हो सकता है 2 या 3 लॉट भी लगाना पड़े, ऐसी सिचुएशन बनेगी। तो उस चीज के लिए हमें थोड़ा सा रेडी रखना है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्या है, कैपिटल को इस्तेमाल करके और बचा के चलाना पड़ता है। अब अपन चलते हैं एक बार 25 अप्रैल की तारीख में कि 25 अप्रैल में रेशियो स्प्रेड कैसा बन रहा है और मैं मार्केट से क्या और दूर खिसक सकता हूँ, और फिर अल्टीमेटली हम ये समझेंगे कि हमें 18 अप्रैल में वर्किंग करनी चाहिए या फिर 25 अप्रैल में। अब जो है मैंने यहाँ पर 25 अप्रैल की पोजीशन बना दी। अब 25 अप्रैल वाली एक्सपायरी में मैंने आपको जैसा कहा था कि अपन जो है 23,000 का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर अपन ने 23,000 का इस्तेमाल किया है। 23,000 की एक लॉट बाय करी है, 23,050 की 2 लॉट जो है मैंने सेल करी है, यानी कि अब मैं 23,000 पर हूं, मतलब मैं मार्केट से अब की बार 500 पॉइंट दूर आ चुका हूं। अब ओवरऑल सिचुएशन क्या बन रहा है, सबसे पहली चीज आप देखेंगे मार्जिन मेरा लगभग उतना इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि मैं हेज ले चुका हूं। तो मैं दूर भी चला गया हूं, मार्जिन में मेरा उतना इस्तेमाल हो रहा है और प्रॉफिट मेरा कितना हो गया है, प्रॉफिट मेरा उतना का उतना ही है। मतलब जो 2200 रुपए मुझे पहले आ रहे थे अभी वही लगभग 2200 रुपए के आसपास मुझे आ रहे हैं। पर कंडीशन क्या हो गई है, अभी 2200 रुपए आएंगे मुझे और एक हफ्ते बाद। तो यहाँ से 2 पॉइंट निकल करके आता है कि मेरे को पैसा जल्दी चाहिए कि पैसा धीमा चाहिए। इसके सारे एडजस्टमेंट के रूल्स वैसे के वैसे फॉलो होंगे। अब अपन आ जाते हैं इस वाली बात पर कि भाई 25 अप्रैल वाली को करूं या फिर 18 अप्रैल वाले को। तो देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या समझाया, मार्केट से जितना दूर उतना बढ़िया, क्योंकि मार्केट अगर बीच में आगे पलट भी गई, जैसे क्या हुआ मार्केट थोड़ी सी ऊपर बढ़ी और वापस घूम गई। अब इसमें क्या फायदा निकलेगा, अगर थोड़ी सी ऊपर बढ़ने से वापस घूम गई तो यहाँ पे हमको बहुत तेजी से वाला प्लस दिखने लगेगा। और रेशियो स्प्रेड की एक खासियत होती है, कोई सा दूसरा अगर आप जाकर के ऑप्शन की स्ट्रेटेजी चेक करेंगे तो आप देखेंगे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट थर्सडे को एक्सपायरी वाले दिन में 2:30 बजे 1:30 बजे ही आएगा। पर रेशियो स्प्रेड के केस में आप देखते हैं कि मार्केट अगर थोड़ी सी भी घूम के नीचे आ गई तो आपको नियरली मैक्सिमम प्रॉफिट के आसपास के बराबर का पैसा आने लग जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को समझाता हूं कि हमेशा रेशियो स्प्रेड का इस्तेमाल करना चाहिए। पर रेशियो स्प्रेड का इस्तेमाल कब करना चाहिए, जब हम डायरेक्शन के साथ थोड़ा सा क्लियर हो और सेफ्टी हमारी किस साइड की तरफ है, अप साइड की तरफ है, तो हमें हमेशा ऊपर साइड के कॉल साइड से रेशियो बना करके वर्किंग करनी चाहिए। और अगर आप थोड़े से रिस्क टेकर और आपको पता है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही चल रही है तो आप नीचे से पुट ऑप्शंस के रेशियो भी अप्लाई कर सकते हो। पर कब, लेट सपोज मार्केट यहां से 200 पॉइंट से ऊपर बढ़ जाती है, तो पहले मार्केट कितनी चल रही थी, बोले 22,500 के आसपास चल रही थी, अब कितनी हो गई, बोले 22,700 के आसपास हो गई है। और मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है, उस जगह पे मुझे पोजीशन को शिफ्ट करना, तो मैं मार्केट से बोल सकता हूं भाई देखो मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, मैं एक काम करता हूं ट्रेड कट करके ऊपर जाने की बजाय एक काम करता हूं नीचे से पुट का जो है रेशियो बना देता हूं। तो इस हिसाब से जो है आप डबल साइड से रेशियो को भी बना के ट्रेड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहां से अभी तक इतना समझ में आ गया होगा कि मुझे जो है 25 अप्रैल में जाकर ट्रेड करना है। अब ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जितना मैं मार्केट से दूर की एक्सपायरी बेचूंगा उतना मैं दूर जा पाऊंगा, और क्योंकि मैंने आपको नियम समझा दिया कि मार्केट अगर थोड़ा सा भी नीचे आएगा तो मुझे पूरा प्रॉफिट दे देता है एक्सपायरी से पहले। इसलिए हमें जो है हमेशा रेशियो कहां जाके बनाना चाहिए, दूर की एक्सपायरी पे जाके बनाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको कुछ नहीं करना है, फटाक से वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी प्रकार के शानदार लर्निंग कंटेंट के लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि वी वांट मोर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, क्योंकि मैं अभी निफ्टी का बैंक निफ्टी के साथ में भी एक शानदार सी स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी को आपस में इस्तेमाल करके भी नेट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।